ओके सो मैं पहले पूछना चाहूंगा लड़कियों से कैसे लगा ताइवान में, बताओ। So amazing. The shopping was wow, isn't it? हमने बहुत शॉपिंग किया है। ये बता कि तुमने बाल क्यों नहीं बनाए, बहुत जल्दी जल्दी में आ गई, क्या हुआ? हाँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी और सबसे लेट हो गई बाल बनाने में, तो मैंने बस सबसे मैं बाल बनाए। What do you have to say? About Taiwan? About मेरे बारे में बोल दो, चलो ठीक है, छोड़ो ये सब बताओ। मैं तो भी नहीं जानती, पर मैं ताइवान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री थी, एक अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन था, एंड इट वाज अ मिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ओल्ड वर्ल्ड चार्म। इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई रियली ये सब हिंदी में बोलो, हिंदी वाले भी है। मुझे बहुत पसंद आया, मेरे दिल की बहुत करीब है और मैं वापस जाना चाहूँगी। ठीक है, हिंदी में बोला तो कट शॉर्ट कर दिया, मैं वापस आना चाहती हूँ। इंग्लिश बोलो, हेलो। What do you have to say? आई थिंक बाकी सारी चीज़ें तो सारी लड़कियों ने कह दी है। आई वुड से वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटैलिटी वाज A1, वेरी गुड पीपल। आई थिंक दैट इज वो एक चीज़ है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतने अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखा कि हमें वापस जाने का मन करता। Okay, I want to ask you first. When you entered first, मुझे लगा कि शायद डांस वांस शो होगा यहाँ पे। मतलब ये सब प्लान था कि this was your plan? कि क्या किया था तुमने ऐसा वैसा कुछ? मैंने पूछा सनी को पीछे, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं यहाँ पे डांस भी करेंगी लड़कियाँ। How was your experience? बहुत अमेजिंग था। वो आए ताइवान। ये क्या भाई, हमें बताओ, वो आया ताइवान? आई लव ताइवान। ऐसा बोलेगी तो हमें भी ले जाएंगे ताइवान। ए वो है ताइवान। Okay, so now I call those two people जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। We call our Desi boys. Married in film से Sunny and Anand, give it up for him. Sunny and Anand, please tell us about the. Please, what do you have to say about it? First of all, तो thank you to all the girls for being a part of the calendar. 5 साल से हम ये कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट इस बार हमें सबसे ज़्यादा मज़े आएंगे ताइवान में। मतलब कितना मैं लास्ट टाइम का हंसा था मुझे याद नहीं है, और उसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है हमारे स्टाइलिस्ट को, रेहान शाह को, जिन्होंने इतनी कॉमेडी की वहाँ पर इतनी सेल्फीज खींची। इनफैक्ट इन्होंने इतनी सेल्फीज खींची कि अभी हम कैलेंडर के अलावा म्यूजिक प्लीज। नई चीज ला रहे हैं कैलेंडर में कि वी आर लॉन्चिंग अ सेल्फी बुक। इसमें सिर्फ सेल्फी, वो सारी रेहान की सेल्फी जाएंगी उसमें। इनफैक्ट इस बार जो हमारी इमेजेस आई हैं वो बेस्ट इमेजेस आई हैं टेली कैलेंडर की, एंड द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू आवर क्रू, दैट इज आवर मेकअप बाय चेतन, हेयर बाय जस्टीन, एंड असिस्टेंट फोटोग्राफर परिजा। थैंक यू ऑल गाइस। आनंद ठीक है गाइस, बताइए। सेल्फीज आई थिंक he already told you कि पूरा सेल्फी को निकालने वाले हैं, because I was so from girls from television, all the faces. It was a big thing for me, so I wanted to get my 100%, so I don't want to miss any. So now we call the sponsors.
उन्होंने बोला कि 13 गर्ल्स, ये 12 है, एक और रह गई है, उनकी अलग से एंट्री है। सुरभि के लिए रेडी है ना? ऊपर से एंट्री है। गिव इट अप फॉर सुरभि गाइस। सुरभि वहां से आना है।
लेट और इतनी वैसे भी गर्मी है, तुम सही कपड़े पहन के आई हो। तो Where are you from? अभी बोल रही है ना ठीक से। I don't know where, you know. किसी को नहीं सुना दिया, माइक तो मेरे पास है। वही तो। निया, please tell us about the experience. How was it? कौन है भाई ये? सर आएगा सर आएगा सर। कौन है भाई, इनकी फोटो खींचो। लगेगा वैक्सीन मारे तो मैं हिंदी में बात करूँ। Taiwan, I think I went for 4 days, but this time I thought मैं shopping करके आऊँगी बहुत सारी, but thanks to Sunny Arora, he took us above the skies where I think we were close to meeting God. इतनी height पे गए थे, but surprisingly, I mean, I'm not very fond of sightseeing, you know, I could have gone to Ladakh, but nonetheless, it was a fun experience and China was great. Yes. So now. Good, give it up. बहुत गंदा लाइट है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी वापस शूट रिज्यूम करने का, बिकॉज वेदर वहाँ का इतना अच्छा था। दे वर लवली पीपल, वी वर लाइक फुल हॉलीडे मोड में, एंड वी केम बैक एज फिर से शूट, वही लंबे लंबे बाल करके घूमो, बट यस इट वाज फन, इट वाज टोटली फन। वो जैसा एक्सपीरियंस बताइए कि ताइवान में क्या हुआ जो याद हो। एक्चुअली हमने बहुत द बेस्ट पार्ट वाज द लैंटर्न्स। आई थिंक हम लोग ने जो द बर्निंग लैंटर्न्स एक्चुअली जो किया था, दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड। हमने नोट लिखा था जिसमें अपनी विशेस लिख के ऊपर भेजी थी कि भगवान प्लीज़ सुन लो, हमारी विश सुन लो। वो किया था हमने, दैट वाज लाइक द फैबुलस थिंग। या कैलेंडर गर्ल्स है तो अगले साल का क्या प्लान है कि अभी इस साल का तो भी हो गया, अभी अगले साल मतलब दिसंबर में देखेंगे ना कि क्या हो रहा है। न्यू ईयर आने वाला है, कुछ न्यू रेजोल्यूशंस में मैं बिलीव नहीं करती क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो ले के मतलब नहीं है, इसलिए मैं करती नहीं। टेली कैलेंडर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा ताइवान में, वो बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक ये मेरा सेकंड टाइम था। आई थिंक हर बार ही बहुत अच्छा होता है, पर जैसा मुझे सनी और आनंद से पता चला कि इस बार का टेली कैलेंडर सबसे बेस्ट टेली कैलेंडर था, सो आई एम वेरी ऑनर्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। लास्ट ईयर भी मैं थी टेली कैलेंडर में, बट हर बार अलग होता है, नई जगह होती है, लड़कियाँ सेम होती है बट इक्वेशन अलग होते हैं, तो बहुत मज़ा आया। टेली कैलेंडर लड़कियों के लिए क्या प्लान करेंगे, अगले साल लड़कों के लिए भी हो? हाँ मैं चाहता हूँ कि हो, अगर नहीं होगा 2-3 सालों में तो मैं खुद ही लॉन्च कर दूँगा। न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन न्यू ईयर की? मैं कभी रेजोल्यूशन बनाती हूँ, मुझे अब तक याद नहीं है कि मैंने लास्ट ईयर क्या बोला था रेजोल्यूशन, बट आई थिंक रेजोल्यूशन बनाने के लिए न्यू ईयर नहीं ज़रूरी होता है। रेजोल्यूशंस अगर आपको कुछ बनाने होते हैं तो आप किसी भी दिन सोच कर कभी भी रेजोल्यूशन बना सकते हो। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ माइंड गेम। That's true. Sexy ladies. Are you so late? Because my flight just landed. I just landed. I know everything got over. ने कैसा था रैंप पे ना? कुछ ऐसा मोमेंट्स बताओ, मोमेंट याद हो कि टेली कैलेंडर में शूट किया हो और अब भूल नहीं सके। मुझे एक मोमेंट याद है एक्चुअली, गई तो ये पर याद मुझे, इसमें वहाँ पर एक वो जो कैंडल
आप बर्न करके आप जो ऊपर भेजते हो, जैसे विश पूरी होती है, उसमें इसने 4 लोगों का नाम लिखा था, मॉम, डैड, मनीष एंड फोर्थ वन क्या था? मॉम डैड एंड मनीष। या मॉम, डैड एंड मनीष। तो मैंने वो इट्स द फ्लाइंग लैंटर्न बेसिकली। सो यू राइट अ विश, फ्लाइंग लैंटर्न पे अपना एक विश लिखना होता है और उसको स्काई में भेजना होता है। तो उस पर मैंने लिखा था विशेज़, अपनी विशेज़ लिखी थी एंड मैंने लिखा था आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू मनीष, और वो मैंने भेजा था। और ऑफकोर्स शॉपिंग हमने हर रात हमने वहाँ पे नाइट मार्केट्स होती थी, तो हमने इतनी शॉपिंग की है कि वापस आते टाइम मेरा बैग इतना फुल था कि मुझे लिटरली दूसरा बैग खरीद के लाना पड़ा। थैंक यू सो मच। रोल। वो टेली कैलेंडर ताइवान में शो का क्या एक्सपीरियंस रहा है? टेली कैलेंडर इन ताइवान, तो मैंने ज़्यादा मैं जहाँ पे भी अगर बाहर जाती हूँ तो आई एम मोर ऑफ अ शॉपिंग पर्सन, बट मैं इस बार अनलकी रही बिकॉज मैं लास्ट स्लॉट में गई जहाँ पे दे हैड टेकन अस टू हाइट्स, जहाँ पे साइट सीइंग और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, मतलब इतना क्लाउड्स थे, हम क्लाउड्स के भी ऊपर चले गए थे। सो इट वाज सो मच, इट वाज लाइक अ हेवन ऑन अर्थ, बट आई थिंक आई मिस शॉपिंग देयर। ताइवान के शॉपिंग स्पॉट है, तो फिर क्या शॉपिंग करी? तो मैंने नहीं की ना बिकॉज पूरा एक स्केड्यूल था, तो मैं लास्ट स्लॉट में गई जहाँ पे वो ऊपर ले गए क्लाउड्स में, तो आई कुडंट शॉप, मतलब मैं फंस गई। शुरू में देवर इन सिटी एंड ऑल, सो आई थिंक द जो गर्ल इनिशियली गई थी, आई थिंक दे गॉट लकी। ओके, न्यू ईयर आना, तो न्यू ईयर को रेजोल्यूशंस नहीं है क्या? Resolutions kuch nahi hai, just in the new year I want to look better, I want to look good, I want to be a good person, and that's it. And wishing everybody the same, and wishing everybody a very happy new year and a Merry Christmas. ओके, कुछ मूवमेंट्स जो हमेशा याद रहे कैलेंडर के ताइवान? 2015 has been a good year. I think many milestones I've achieved, many good things I've done, many bad things I've done. So forgetting all that and taking the good things ahead. Yeah. ताइवान का क्या एक्सपीरियंस रहा है? ताइवान का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मतलब हैप्पी थे हम लोग, एक्साइटेड थे। जगह बहुत खूबसूरत है, वेदर बहुत अच्छा था। हम जिस वक्त गए थे बॉम्बे में काफ़ी गर्मी थी उस समय, वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। देखने में बहुत ही पिक्चरस है, ब्यूटीफुल है, लोग बहुत वार्म है, और जहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठे हुए जो आप सोच ही सकते हो कि कितना मज़ा हमें आया होगा। सो इट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस। ताइवान का एक शॉपिंग स्पॉट बन जाता है, तो क्या शॉपिंग करी है? आई थिंक आई वाज लिटिल अनलक्की, क्योंकि जिन 2-3 दिनों में मैं गई थी, जिस लोकेशन में हम लोग शूट कर रहे थे वो ताइवान शहर से काफ़ी दूर था। सो ऑनेस्टली मुझे शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला। सो हम 2-3 जने थे जो अनलक्की थे इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, बट आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, इट मोर देन कॉम्पेंसेटेड फॉर इट। शूट हुआ है तो कुछ पहले तो याद होंगे, पहले जो कैलेंडर था इसका ये ताइवान का एक्सपीरियंस रहा है कि याद रहे हमेशा? ओह याद, खूबसूरत पड़े तो बहुत थी, यू नो एज आई सेड, 13 गर्ल्स टुगेदर, इट वाज लॉट ऑफ फन। बट एक दिक्कत वाली बात थी कि मैं लिटरली 3 दिन मैंने कुछ खाना वहाँ खाया नहीं, बिकॉज उनका जो खाने पीने का स्टाइल है हमसे बहुत ही अलग है। सो यू नो फ्यू पीपल लाइक सुकीर्ति, मैं, हम लोग लिटरली जूसेस और फ्रूट्स पे जिए थे। अगर दिक्कत की बात करें तो वो एक दिक्कत है जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि बाहर जब आप जाओ इन सर्टन कंट्रीज फूड कैन बी सच अ ह्यूज इशू। सो नेक्स्ट टाइम उस बात को ध्यान रख के थोड़ा इंडिया से खाना पैक वैक करके जो भी लिया जा सकता है वो लेके जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे कुछ नहीं था, ड्यूरिंग द रैंप वॉक ऑब्वियसली हमको एक वी हैड टू वेयर वन ऑफ द कैलेंडर लुक्स, बट अभी रैंप वॉक खत्म हो गया, पूरी शाम है, सो पार्टी है, सो आई जस्ट वांटेड टू वेयर माय ओन क्लोथ्स एंड बी कंफर्टेबल इन इट। पर्सनली आई लव फ्यूजन, आई मीन आई थिंक दैट्स माय पर्सनल स्टाइल, और अभी थोड़ा ठंडी भी हो गया है, सो दैट्स हाउ आई वोर दिस धोती विद दिस चेक शर्ट एंड दिस पफ्ड जैकेट, ट्राई टू फ्यूज इट अप अ बिट बिकॉज आई लाइक फ्यूजन स्टाइल। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर को रेजोल्यूशन तो बनता ही, तो जानते नहीं कि क्या रेजोल्यूशन है? वेरी ऑनेस्टली मैं कोई एक रेजोल्यूशन नहीं बनाती, हर साल बहुत सारी चीज़ होती है जो मैं करना चाहती हूँ, एंड आई डोंट बिलीव इन मेकिंग वन रेजोल्यूशन। मैं बस यही चाहती हूँ या यही सोचती हूँ कि वो करेज, वो स्ट्रेंथ रहे मेरे में कि जो भी मैं सोच रही हूँ उन चीज़ों को मैं इस साल अचीव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।
सबसे पहले इधर ताइवान का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। कभी एक्चुअली ताइवान जाने से पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता ही नहीं था क्या एक्सपेक्ट करें ताइवान जाके, बट अच्छा हुआ हमने एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बहुत सुंदर कंट्री है। सबको आई जेन्युइनली सजेस्ट कि सबको ताइवान ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत नेचर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स है, सो आई थिंक यू मस्ट विजिट। ओके, शॉपिंग स्पॉट बोला जाए ताइवान को तो क्या शॉपिंग करी? जेन्युइनली मैं एक चश्मे का फ्रेम लेकर आई हूँ, मैंने कोई शॉपिंग नहीं। हाँ, एक शूज़ भी लिए थे मैंने, दैट्स अबाउट इट। मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मैं सिर्फ 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। आई एम नॉट वेरी शॉपaholic अनलाइक अदर गर्ल्स। मुझे पता होता है मुझे क्या चाहिए, ऐसे देख के ऐसे लेने का मन नहीं करता। शूज़ है तो फिर कुछ ऐसे पले याद होंगी और जो लाइफ टाइम याद रहेंगी ये शूज़? ऑफ कोर्स आई थिंक टेली कैलेंडर के जितने भी लाइक ये मेरा 5वां साल है, इनका भी 5वां, मेरा भी 5वां है। ये साल अब तक का सबसे यादगार रहेगा, क्योंकि कंट्री इतनी सुंदर थी, लोग वहाँ के इतने अच्छे थे, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी, अच्छे से हमारा ध्यान रखा गया। सो आई थिंक ये बहुत यादगार रहेगा। ड्रेस की बात हो तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जैसे माइंडसेट था कि यही पहन के आना है? नहीं, जो कैलेंडर के मेरे 2 लुक हैं उनमें से ये एक है, और हमारे जो स्टाइलिस्ट है रेहान शाह, उन्होंने जो हमारे क्लोथ स्पॉन्सर है sbis.in और हमारे जो ज्वेलरी स्पॉन्सर्स है खीमजी ज्वेलर्स, उन्होंने जो हमको दिया उसे मिलाकर बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन किया है लुक हमारा। तो स्ट्रीट स्टाइल इस बार का हमारा थीम है, पर लेकिन उसे कैसे एक तड़का डाल के उसे एक हट के बनाया जाए, तो वो हमारा गोल था और वो रेहान ने बहुत अच्छे से किया है। बाइकर जैकेट, शूज़, ज्वेलरी, तो थैंक्स टू रेहान एंड खीमजी एंड sbis.in आई लुक लाइक दिस टुनाइट। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनता है, तो आपका क्या रेजोल्यूशन? यार जेन्युइनली एक बात बताऊँ तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो बनाते हैं बाय द एंड ऑफ इट वो भूल जाते हैं, और अगर याद भी रहता है तो वो कर नहीं पाते पूरा। मेरा हर बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही रहता है कि मैं पिछले साल से इस साल थोड़ा कम आलसी रहूँगी। देखते इस बार वो मैं फुलफ़िल कर पाती हूँ या नहीं। ऑडियंस काफ़ी सोच रही है कि प्रतिज्ञा के बाद अब कहाँ पे दिखेंगी, तो अब क्या प्लान है, कहाँ पे? मैंने रोशनी अभी ख़त्म किया है, सो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, और उसके बाद जल्द ही अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता है जो मेरा दिल कहता है कि हाँ बस उठा लो अभी और कल से शूट करना शुरू कर दो, आई विल श्योरली पिक इट अप। थैंक यू सो मच। देखने आती हूँ कि कितनी मस्ती की। मैं पिछले साल अच्छा साल की नहीं थी तो नहीं गई, इस बार थी तो ओवरऑल बहुत ही फन शूट होता है, क्योंकि मैं जस्ट फन टू ऑनेस्टली सबकी फोटोज बहुत अच्छी है, कि उसमें एक सुपर्ब एक्सपीरियंस था, बहुत इंजॉय किया मैंने। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, सारे लोकेशंस इतने माशाल्लाह थे, एंड वेयर आई शॉट वाज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑफ ताइवान। ताइवानीज पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी फ्रेंडली, और बहुत अच्छे थे, बहुत वार्म पीपल थे, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई लव देयर कल्चर, द वे दे डांस, द वे दे सिंग, द वे दे आर मेरी मेकिंग एंड ऑल। आई लव एवरीथिंग इन ताइवान। एंड ऑफ कोर्स जिस काम से लिए हम गए थे फ़ोटोशूट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोटोशूट हुआ, द बैकग्राउंड, द डेस्टिनेशन, द एवरीथिंग just added up to our looks, so I think वो एक्स्ट्रा बेनिफिट था हमारे लुक्स को और एनहांस करने के लिए। एंड ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक शूट एंड आई लव्ड इट। इट्स अ हाई स्ट्रीट फैशन कॉन्सेप्ट, सो डेफिनेटली बहुत वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट था इस साल, तो डेफिनेटली मैंने बहुत इंजॉय किया। ताइवान है तो शॉपिंग स्पॉट तो बनता है, इस बार क्या शॉपिंग करिए? सच बोलूँ, चाइनीज़ एंड ताइवानीज़ ऐसी जगह पे मैं जाती हूँ तो मेरे साइज़ के कपड़े, जूते मुझे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो मैं जब लास्ट डे शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो एवरीबडी वाज लाइक, हमें लगा था हम सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते, लेकिन मैं तो शॉपिंग के बाप निकली। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने 20 जोड़ी जूते खरीदे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर।
और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था विशाल सिंह ने, क्योंकि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे अच्छे शूज़ पिकअप कराए मुझे, जो मैं लेना नहीं चाह रही थी। एडिडास के कुछ जूते थे, मुझे बोला दिस इज़ नॉट माई टाइप, यू नो, मैं कभी पहनी नहीं, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, बट ही वॉज लाइक, विशाल वॉज लाइक नहीं तू ले बहुत अच्छी लगेगी तुझमें। एंड थैंक्स टू हिम कि आज मैं जब वो शॉर्ट्स के साथ वो जूते टीम अप करके पहनती हूँ, इट लुक्स आउटस्टैंडिंग। एंड आई थिंक कपड़े भी मैंने लिए थे, विंटर्स के थोड़े वार्म क्लोथ्स लिए थे बिकॉज वहाँ पे विंटर्स चल रहे थे। बट या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम देयर वाज 20 पेयर ऑफ शूज। अरे मत पूछो, मैं तो एयरपोर्ट से सीधा आ रही हूँ, इसमें खूबसूरत क्या लग रहा है, मैं तो पहनी भी नहीं, मतलब व्हाट आई वांटेड टू वेयर आई डिड नॉट वेयर ओनली। ये जो फेक कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना इन लोगों के, पकड़े गए आज। I wanted to wear something else for the calendar launch. मैं prepared भी थी, but unfortunately I had to go for some work in Delhi. मेरा event था और वहाँ से मैं डायरेक्टली आ रही हूँ, तो फ्लाइट में से मैं डायरेक्ट 7 मिनट में यहाँ पे पहुँची थी। मेरा डेडलाइन था, मिस आउट ऑन द रैम्प वॉक, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट या आई एम जस्ट वेयरिंग माई जीन्स एंड टॉप, जो पहन के मैं फ्लाइट में बैठी थी, वही पहन के मैं सीधा यहाँ पे एंट्री मारी। आई थिंक if you're confident enough, the clothes doesn't matter. You just have to be confident. Let your hair open. थोड़ा अच्छा सा lipstick लगा दो, normal makeup कर दो, and just let go. And I think any girl will look the best. So I think yeah, if you are confident enough and if you think I'm looking good, I'm looking good. And that's it. Normal jeans और top ही पहना है, कुछ ऐसा dress up नहीं किया. So I can't say कि हाँ मैंने ये पहना, ये earrings पहना. हाँ, the earrings it's my favorite. अभी मैंने लिया है, तो इसका मैं बोल सकती हूँ कि this is the one. I don't believe in New Year resolutions और मेरे कोई New Year resolutions है भी नहीं. बस अगले साल यही चाहती हूँ कि अच्छा काम मिले, अच्छे से मैं काम करूँ, ऑडियंस को और एंटरटेन करूँ और उनकी जो जितनी भी उम्मीदें हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और अच्छे से उनको एंटरटेन करूँ, बस मैं वही उनकी विशेस फुलफिल कर सकूँ। मेरा गला गया। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। छोटी सी आइलैंड कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत वार्म हैं और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अमेजिंग है। खाना बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा शूट जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट रहा है। तो इन टोटल इट वाज वर्थ इट। नहीं, मैं जहाँ गई थी, मैं कंट्री साइड में गई थी, तो मेरे लिए साइट सीइंग ज़्यादा थी, शॉपिंग नहीं थी। और वैसे भी मैं शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और चूज़ी हूँ, तो मेरे लिए शॉपिंग से ज़्यादा मायने जो रखता था वो था साइट सीइंग एंड एक्सप्लोरिंग द प्लेस, जो कि मैंने बखूबी किया है। मेरा ये सेकंड ईयर है टेली कैलेंडर के साथ और लास्ट ईयर की तरह ये एक्सपीरियंस भी बहुत यादगार है। और क्योंकि लास्ट ईयर जॉर्डन था, इस साल ताइवान है, लास्ट ईयर इंडियन था और एक वेस्टर्न था, इस बार एकदम स्ट्रीट फैशन था, तो अपने आप में एक्सपीरियंस जो है बहुत हटके था। एंड यस, आई एंजॉयड इट वेरी 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 मच। पार्टी में ये जो लुक है, ये कोई माइंडसेट है कि यही पहन के आना है या फिर? देखिए, मेरा मन था कि आप मेरे दोनों कैलेंडर लुक्स जो हैं पहले से देख चुके थे, क्योंकि ताइवान का हमने साथ ही साथ टेलीकास्ट भी किया था, तो आई हैड अ हार्ट ऑफ कमिंग इन अ डिफरेंट लुक टुडे, सो दैट्स इट। न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनते हैं, तो आपका क्या इसको बदल? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है दैट आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस। थैंक यू, थैंक यू। चले मेरी इस कैलेंडर शूट का क्या एक्सपीरियंस रहा है? ताइवान में हुआ है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? प्लीज। आई एम इन लव विद ताइवान। आई एम अ माउंटेन लवर। मैं फुल साइट सीइंग पर्सन हूँ और ताइवान इतना खूबसूरत है कि मैं जहाँ पे भी जा रही थी मुझे ऐसा लगा था हाँ, आई एम सो ग्लैड मैं यहाँ पे आई। ताइवान इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। क्या एक्सपीरियंस रहा है? किसी की कोई माइंडसेट हो कि नहीं, एक्चुअली मतलब हम ऐसे यू नो क्लाउड्स की लेयर देख रहे थे, इतने ब्यूटीफुल से माउंटेन्स थे, नीचे वैलीज थी, मतलब ऐसा कुछ मैंने आई थिंक डिस्क्रिप्शन सुनी थी, यू नो, ऐसा फेरी टेल्स में ऐसे जैसे डिस्क्रिप्शन सुनी थी ना, मैंने एक्चुअल में उसे लाइव देखा इन ताइवान। सब लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं इस बार? मैंने भी की थोड़ी सी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ वो नहीं है कि शायद ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई, बिकॉज जो मैंने देखा फॉर मी, यू नो,
traveling is good weather and good company also, so both the things were there. इस पार्टी के लिए कोई माइंडसेट था कि यही स्पेशल शूट कर रही थी मैं सुबह से, तो मुझे इन द मॉर्निंग ऐसे मैं नींद में मुझे लगा ओ आज तो टेली कैलेंडर लॉन्च है, तो मुझे जैसा जो लगा इजी आई पिक्ड अप एंड आई वोर. न्यू ईयर है तो सुरभिया क्या रेजोल्यूशन बनेगा इस बार? पूरे नहीं होते मुझसे रेजोल्यूशन, मैंने बचपन में रेजोल्यूशन बनाना छोड़ दिया था, मैं बचपन से खुद को जानती हूँ. सो हाँ, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अनन्या. कि ताइवान में ये शूट हुआ है टेली कैलेंडर्स का और आपने फोटोज भी देखे, तो क्या कैसा लगा? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बहुत एजी पिक्चर्स हैं, बहुत वेस्टर्नाइज्ड हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है यूजुअली. सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वेरी फन कैलेंडर शूट्स ऑफ सी. क्या प्लान करेंगे अगले साल? दिवांगना जाएंगी टेली कैलेंडर? या डेफिनेटली. आई मीन मैंने इतना सारा फन मिस किया. पिछले साल मैं अडल्ट नहीं थी, इस साल मैं बिग बॉस में थी. सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो बनता है. आई मीन आई सी जस्ट टू मच ऑफ इट. तो पार्टी का लेके काफ़ी हॉट लग रही हो, काफ़ी थैंक यू. तो क्या माइंडसेट है कि यही कपड़े पहन के आने, यही क्या? बिकॉज मुझे प्लाजोज बहुत पसंद है. आई थिंक दैट मेक्स यू लुक रियली रॉयल. एंड हील्स के साथ वो आपको एक स्टैंड अप लुक देते हैं. एंड क्रॉप टॉप्स दिखाना कीप यू इन फ्रेम. सो आई थिंक ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी नया न्यू ईयर आने वाला, तो रेजोल्यूशन क्या दिए? रेजोल्यूशंस मैं सच नहीं लेती हूँ कभी भी. उसका रीज़न है कि आप कोई भी एक चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं सारा साल यही करूँगी. बेसिक लाइन मैं बता सकती हूँ, हमेशा यही होती है कि मैं फोकस्ड रहूँ, वो रहूँ जो मैं हूँ. दैट समथिंग दैट मेक्स मी, यू नो, दैट मेक्स मी एज अ ह्यूमन बीइंग. सो या हर साल यही होता है कि मैं पिछले साल को रिवाइंड करूँ और आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार करूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो या इट्स फन. आई थिंक आपका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. एक्चुअली मैं लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज मैं 18 साल की हुई जब मैं बिग बॉस में थी 15 अक्टूबर. सो आई एम लाइक डूड, मैं 18 साल की हो गई, मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया. सो आई वाज लाइक अब मैं बाहर आ गई हूँ तो पार्टी तो बनती है. पार्टी तो बनती, जाहिर सी बात है, लेकिन BCL में दिनांगना ने पार्टी है, तो क्या माइंडसेट है दिनांगना का? BCL मुझे अपने आप को ना स्पॉट में डालना पसंद है. मुझे क्रिकेट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता. सो अगर कोई मुझसे बोले क्रिकेट खेलो, आई गो लाइक कैसे खेलते हैं. सो हाँ, लोगों ने देखा है कि मुझे अपने आप को स्पॉट में डालना पसंद है. वो वीरा 21-22 साल का कैरेक्टर था, फिर बिग बॉस में जाना जबकि मैं 17 साल की थी. अब BCL आई थिंक मैं इस बार खेलूँगी ज़रूर बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना अपने आप को इस पोजीशन पे डाल के. यू नो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट क्या करोगे. सो जो भी इन फ्रंट आता है मुझे उसमें से बेस्ट पिकअप करके कुछ इंटरेस्टिंग करना पसंद है. एंड BCL तो खैर एक फ़न इवेंट है, मेला जहाँ पर सारे फ्रेंड्स आते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ थैंक्स यार. ताइवान में शूट हुआ है कैलेंडर गर्ल्स का और आप शूट करी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सिंपली बिकॉज एक बहुत ही अच्छी सुंदर कंट्री हमने डिस्कवर की. वहाँ के टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी ने हमें बहुत अच्छे से रखा. इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू गो देयर. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत ही मज़े भी आए हैं और बहुत सुंदर जगह भी थी. ताइवान हॉलीडे डेस्टिनेशन है और वहाँ पर शूट करना है अलग ही और अलग ही माइंडसेट लगता है. तो इस बार क्या प्लान लेके गई थी, क्या किया? मैं कोई प्लान लेके नहीं गई थी क्योंकि जब भी मैं प्लान करती हूँ सब कचरा होता है. जैसे कि मेरा न्यू ईयर प्लान कचरा हुआ. आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट, बट टर्न आउट टू बी अमेजिंग. आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी. ड्रेस में कंफर्टेबल है, पिछले साल फ्यूजन रहा है और इस बार वेस्टर्न स्ट्रीट रहा है, तो इसमें कंफर्टेबल? I love both, but my personal choice is being extremely modern because that's how I am, that's how my personality is. तो इस बार it was like a breeze, but last time also मेरी एक western look थी जो बहुत अच्छी थी. काफी बोल्ड लग रही है इस पार्टी में, तो कोई माइंडसेट था कि यही पहन के आना है? Bold? I'm just wearing a plain white shirt and black shorts. It's not at all. Very beautiful.
Thank you so much, but it's not bold at all. It was a last minute decision. और मैंने कपड़े ज़्यादा खरीदना बंद कर दिया simply because I waste my wardrobe. So whatever is there, I'm mixing and matching. So this is what I mix and match into. फाइनली न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ रेजोल्यूशन तो बनते हैं, तो क्या रेजोल्यूशन? That only that I'm not going to buy a lot of clothes because I just end up wasting clothes because मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है. तो मैंने अपने सारे कपड़े डोनेट कर दिए, most of them, and some of them are in the process of getting donated. So I'm going to donate everything and just walk with 100 wardrobe, 100 pieces wardrobe. मेरे पास बहुत बड़ा wardrobe था, but I've donated it at the moment. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Same here. अरे बूम हटा फोटो पहिला या अजय मी कुठे आहे लेफ्टला आहे एकटा मॅम या सर एक फोटो खाली एक फोटो सर खाली एक फोटो बाइक तो करना तो यार एक मिनट वेट सर मैंने दोनों जन थोड़ा पीछे अच्छा मैडम थोड़ा पीछे आओ सर लुकिया मैं हॉट लग रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स. ये एक्चुअली बिलीव इट सॉरी एक्चुअली आज आयरॉनिकली मुझे जो मेरे घर पे जो मेरे हु हेल्प्स मी विद माय होम घर का काम ही इज ड्रेस्ड मी अप. सो लिटरली ही इज पुल्ड आउट माय क्लोथ्स टुडे एंड या देखिए मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ. मैं मेरे हिसाब से आई थिंक लड़कों को ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए, तभी अच्छा लगता है. तो मैं तो टी शर्ट जीन्स पहन के आया हूँ. आई थिंक दैट्स हाउ बॉयज़ लुक नाइस. मेरे हिसाब से टेली कैलेंडर तो हर साल लड़कियों का ही होता है और भगवान करे सारे सालों में ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि अच्छा लगता है यार. हर साल हर महीना खोलने को जब मिलता है खूबसूरत लड़कियाँ देखने को मिलती हैं तो अच्छा है. आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी. क्या शूट करना पसंद नहीं करेंगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को शूट करना पसंद नहीं करूँगा. मैं बहुत डेफिनेटली पसंद करूँगा, बट मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं अगर हर महीने जब फ्लिप करूँ कैलेंडर तो एक खूबसूरत लड़की का चेहरा हो. न्यू ईयर है तो क्या रेजोल्यूशन बनाना? देखिए रेजोल्यूशन वगैरह मैं कहता हूँ न्यू ईयर के हिसाब से नहीं होने चाहिए, ये वक्त के हिसाब से होने चाहिए, चीज़ों के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन जो न्यू ईयर को बनते हो पक्का टूटते हैं. मैं बस दर्शकों को सबको यही कहना चाहूँगा कि अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट ईयर. 2015 has been very good, very fruitful for everybody. Enjoy it, relish it, and have a good one. Thank you. सवाल ये उठता है कि पिछले साल सिस्टर ने शूट किया था कैलेंडर के, और इस साल नहीं, ऐसा क्यों? जी मेरे डेट्स मैच नहीं हुए इसलिए मैं नहीं जा पाई. मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और बहुत सारा चल रहा था मेरे लाइफ में उस वक्त, तो मैं जा नहीं पाई. लेकिन सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही है, तो दुख होता है कि मैं जा नहीं पाई ताइवान में, उनके साथ मज़ा नहीं कर पाई. लेकिन खुशी हो रही है कि सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही है, स्पेशली निया, रुबीना, अनीता, तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम. और थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं उनके साथ एंजॉय नहीं कर पाई. इमेजेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, किसके इमेजेस अच्छे लगे ज़्यादा? ऐसा लगा वाओ वाओ आई थिंक रुबीना
आई थिंक शी इज़ लुकिंग वाओ. शी इज़ बहुत अलग किया है उसने, शर्ट नीचे बांधी है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी कूल, वेरी डिफरेंट. Of course, I really think she is looking nice. Anita is looking nice. Aditi is looking nice. Nia is looking nice. तो ये चारों मेरे फेवरेट हैं. क्या करूँ? अदिति का लुक काफी हॉट लग रही है, तो क्या माइंडसेट है कि यही पहन के आना था? नहीं, ऐसे ही था कि ब्लैक एंड वाइट पहनना था एंड कीपिंग इट कैजुअल. न्यू ईयर है तो क्या रेजोल्यूशन होंगे किसके? मैं कभी अपने रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की. मैं अपने लिप्स बहुत बाइट करती हूँ, तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाइट ना करूँ. थैंक यू. थैंक यू. फोटो खिंचाना फिर ये आपको मिलेगा. यो नीचे मत खींचो. मैं क्लिक करती हूँ. बेचारे इंटरव्यू ना हमने क्रैश किया है. मैं